सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुछ ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको पढ़ाया था क्या, ज़मींदारी सिस्टम और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ चुकी होगी वो टॉपिक। सो स्टूडेंट, आज मैं उसी का थर्ड पॉइंट बताने वाला हूँ। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, बेसिक मैं आपको कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में एक पॉइंट छोड़ दिया था। क्या था वो पॉइंट? जो फूड क्रॉप्स और एक कैश क्रॉप्स। कैश फूड क्रॉप से हम लोग किस में जानने लगे थे? कैश क्रॉप्स में कमर्शियलाइजेशन। इसको किसने फोर्स किया था करने के लिए? ब्रिटिशर्स। फोर्स्ड अस। ब्रिटिशर्स हमें फोर्स किया था ये करने के लिए। ठीक। हाँ, बात है इसी के बीच को साइकिल को, इसी साइकिल को बोलते हैं क्या? कमर्शियलाइजेशन। और इस कारण से हमारा क्या हो गया था? शॉर्टेज। जो मैंने आपको बोला था कल, शॉर्टेज ऑफ फूड, जिस कारण से हमारे कंट्री में क्या लगा था? फैमिन्स। क्या? फैमिन्स मतलब अकाल आने लगा था। सो स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को, अरे सपोज ये एक बैकग्राउंड की तरह, इसको इस प्रोसेस जितना हमारा फूड क्रॉप्स कैश क्रॉप्स है, ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया था, उसको क्या होता है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन आप लिख लीजिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। और इसी को बोलते हैं कमर्शलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन इसी को सिंपल बोल दिए, इसको बोलते, इस प्रोसेस को बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन। ठीक है। मीन्स प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप करना उससे फूड क्रॉप से बेसिस पे। अब स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें? थर्ड पॉइंट जानते हैं थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे सर? बोलिए बोले क्या? हाँ, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। थर्ड पॉइंट क्या है? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, बाप का ये सर प्रोडक्टिविटी क्या है? लो लेवल तो हम जानते हैं कि कम लेवल, मतलब थोड़ा धीमा लेवल या डाउनर लेवल, सही तो जानते हैं। पर अब सर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो क्या बोलते हैं? आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। फ्रेंड्स, आपको समझ में तो आ रहा है प्रोडक्टिविटी होता क्या है, पर आपको जानना है इस टॉपिक में होता क्या है, इस टॉपिक में है क्या। सही है। इस टॉपिक में हमें कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स जानने हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है? किलो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि उस ज़माने में उतना हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं था, जिस अभी का जो युग है, अभी का जो ज़माना है जिसमें हम जी रहे हैं, 20वीं सेंचुरी 2021 का टेक्नोलॉजी से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी था वहाँ पर, लो लेवल था। इस कारण से वहाँ पर लैक ऑफ इरिगेशन हो गया। क्या? लैक ऑफ इरिगेशन। अब स्टूडेंट्स, इरिगेशन आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। इरिगेशन क्या होता है कि लैंड्स को हम वाटर सप्लाई करते हैं एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एट प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम। इरिगेशन फैसिलिटीज लैक था। और एक था नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। और उस समय हम लोग हमारे खेती में नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर जो हमारे खेत को अच्छी तरीके से उपजाऊ बनाता है, जो कीड़े मकोड़ों को मारता है। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब फर्टिलाइजर्स जो था वहाँ उस समय में वो हम यूज मैक्सिमम नहीं करते थे। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी था वहाँ पर उस समय ब्रिटिश जो अपने देश में था उसने भी इंट्रोड्यूस नहीं किया इसमें।
सो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी was not introduced by Britishers. ब्रिटिशर्स के पास देखिए जितना हमारे पास टेक्नोलॉजी था उससे अधिक गुना टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी ब्रिटिशर्स के पास था। पर ब्रिटिशर्स को वहाँ हमारे देश में कब्जा करा हुआ था और किया हुआ था, उस कारण से उसने हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस करवाया भी नहीं। क्यों हो सकता था कि इंडिया जो है वो और ही बदतर स्थिति में चला जाए। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो बोलिए यस सर, समझ में आ रही है। फोर्समेंट क्या है? फोर्समेंट स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्कैरसिटी ऑफ मालूम है इंसान, स्टूडेंट स्कैरसिटी मालूम होगा, कमी, किसी की कमी, स्कैरसिटी मतलब। और इन्वेस्टमेंट होता है क्या? हमारा किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करना। जो हमें हमारा जो पहला पॉइंट में लिखी है ट्रैकिंग फूड कंट्रोल, ड्रेनेज, इन सब पर हमारा क्या होता है? शॉर्टेज था, शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर उस समय अगर ये शॉर्टेज नहीं होता, अगर इस पर हम अच्छे से इन्वेस्ट किए होते, या ब्रिटिशर्स इस पर अच्छे से इन्वेस्ट किया होता, तो आज हम जो हम जूझ रहे थे उस समय उस परिस्थिति से या उस प्रॉब्लम से, तो वो उस समय नहीं होती। और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पर कि कल्टीवेटर था ना, वो नहीं मोटिव था इन्वेस्ट करने के लिए और कुछ नहीं था। मैंने उस होता है ना कि भाई इसमें प्रॉफिट मिलेगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा होगा वो होगा। तो कल्टीवेटर्स जो थे, जो कल्टीवेट करता है लैंड को, वो भी मोटिवेट नहीं थे, क्योंकि जो अधिकतर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन था वो ब्रिटिशर्स लगाने लेते थे, और बस ऐसा कुछ थोड़ा मोड़ा बचा था वो अपने खाने के लिए, और उन्होंने सेल किया था क्रॉप्स को मार्केट में, तो उनको सेल कंजम्पशन बचा नहीं, इस कारण से फैमिली आया था, ये तो पता है आपको। सो इसका सिस्टम इन्वेस्टमेंट में ना ही उन्होंने ट्रैकिंग और हुड कंट्रोल और डोनेट पे शॉर्टेज इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया तो शॉर्टेज हो गया इन्वेस्टमेंट का। इसमें दूसरा पॉइंट क्या था? कल्टीवेटर जो थे वो भी मोटिव नहीं थे। कल्टीवेटर neither add the motive nor means to investment in agriculture। इस कारण से हमारा जो स्टैग्नेशन या इस कारण से जो हम प्रॉब्लम कर रहे थे एग्रीकल्चर में, ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको, वो चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से करना है। और इसमें एक और पॉइंट है, क्या? एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन के समय जब बंटवारा हुआ था, पार्टीशन मतलब, तो हमारा क्या हुआ था? क्वांटिटीज पार्टीशन के समय एक फिक्स किया, सेटबैक फेस किया उन्होंने। हमारा कुछ पोर्शन ऑफ इमिग्रेटेड लैंड, फर्टाइल लैंड, वो छोटा साइज में हो गया है, साइजेबल हो गया है, और ऑलमोस्ट होल ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम अ पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश में है। स्टूडेंट जानते हैं फिफ्थ पॉइंट में क्या हुआ था? एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। जब बंटवारा हुआ था, डिवाइड बोल दीजिए आप, और बंटवारा,
इस बंटवारे में हमने बहुत चीज़ खोया, मैक्सिमम चीज़, अधिक चीज़ हमने खोया। सो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा स्टूडेंट्स क्या है कि हमने तो पहले इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो फेस्ट किया सेटबैक। उस समय स्टूडेंट्स उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर कुछ साइजेबल लैंड था, साइजेबल लैंड एंड फर्टाइल लैंड। ये हम छोटी साइज में कर दिया गया, मीन्स जो पार्टीशन वाला बंटवारा हुआ था उसमें डिवाइड कर दिया गया, तो जो हमारा फर्टाइल और इमीडिएट लैंड था उसको एक छोटे से साइज पास पोर्शन में हो गया ऑलमोस्ट। और इसका इसे था कि ऑलमोस्ट जो जूट था ना, जूट जो पहले गोल्डन फ्लैग नाम से जाना था, पहले हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, एरिया जो था पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश में है, जो अभी कहाँ है, बांग्लादेश में। सो एडवर्स इफेक्ट स्टूडेंट, इस पॉइंट में क्या हुआ था, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन जब डिवाइड हुआ था उसमें बहुत ही हमारा एडवर्स मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन से हम पार्टीशन में थे। जो हमारा मैक्सिमम जिससे हम उपजाऊ, जिससे हम इनकम करते थे, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वो तो हमारा मानिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो हमारा अभी बांग्लादेश में है उन्होंने ले लिया हमारा ये। तो इस कारण से हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही डीप, मतलब बहुत ही नीचे आ गया, बहुत ही लोअर लेवल पर आ गया। स्टूडेंट्स आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, अब चलते हैं आप लोगों को रिविजन करा देता हूँ स्टार्टिंग से। सो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में गया, ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया था, शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं कमर्शलाइजेशन, जो मैंने कल आपको टॉपिक पाया था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का था पार्ट। फिर थर्ड पॉइंट क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 1 हेक्टेयर में लैंड का। इसमें क्या हुआ, उसमें लो लेवल टेक्नोलॉजी हो गया, लो लेवल टेक्नोलॉजी के कारण लैक ऑफ इरीगेशन हो गया। फिर इज फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर जो खेत को उपजाऊ बनाता है उसमें फर्टिलाइजर का कमी हो गया, उसमें कुछ निम्न यूज़, मतलब बहुत ही कम यूज़ किया गया। और हमारे देश से अच्छा टेक्नोलॉजी किसके पास था, ब्रिटिश के पास। फिर भी ब्रिटिश ने हमारा टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज नहीं किया, ये था मेन पॉइंट। ब्रिटिश के पास होने के बावजूद भी उसने हमारा अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं करवाया। स्टूडेंट्स हम क्या आता है फोर्थ पॉइंट, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, टेरेकिंग, हुड कंट्रोल, ड्रेनेज, जो होता था पानी का शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। और जो कल्टिवेटर, जो लैंड कल्टिवेट करते थे, उनके पास मोटिव भी नहीं था कि उन्होंने कुछ इन्वेस्ट करे एग्रीकल्चर पर। तो इस कारण से स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट था, तो ये पॉइंट लिख दीजिए आप लोग। अब आता है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 पर, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। एडवर्स इफेक्ट पार्टीशन में क्या होता है, पहले इंडियन एग्रीकल्चर फेस्ड अनदर सेटबैक ड्यू टू क्वांटिटीज पार्टीशन। इसमें एक तो पहले से प्रॉब्लम चल ही रहा था, फिर पार्टीशन हुआ, उसके कारण प्रॉब्लम आने लगा इंडिया में। और जो हमारा मेन प्रोड्यूसिंग एरिया था जूट का, वो ब्रिटिशर्स ने नहीं, मैंने वो हमारा जो पार्टीशन डिवाइड हुआ था वो आधा पार्ट मानिए होल पार्ट ही चला गया था ईस्ट पाकिस्तान के पास, बांग्लादेश जो हमारा मेन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट था।
और साइजेबल पोर्शन ऑफ लैंड फर्टिलाइजेशन वो सब चला गया था हमारे पास कुछ पता ही नहीं मैक्सिमम। तो ये था आज के लिए। थैंक यू। आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग हैक DM और मैसेज कर सकते हैं। और यदि उसमें नहीं हो रहा तो मैं आपको पर्सनल नंबर दूंगा, आप कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स ज़्यादा से स्टूडेंट्स को आप शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें आपकी तरह। थैंक यू।